24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिल्वी। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित एमएमआई नारायण हॉस्पिटल में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक मरीज की मौत हो जाती है और अस्पताल वालों पर गंभीर आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मृतिका के बेटे हैं। राजधानी रायपुर का एमएमआई हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में है। हॉस्पिटल पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। लापरवाही भी इतनी बड़ी कि एक महिला की जान चली गई। दरअसल एक महिला को इलाज के लिए 2 सितंबर को एमएमआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 10 दिनों के बाद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें हैदराबाद रेफर करने की बात कही। अस्पताल से रेड एयर एम्बुलेंस से ले जाने का सुझाव मिला। इससे मरीज के परिजन तैयार हो गए और अस्पताल के ही रेड एयर एम्बुलेंस रायपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। इसके लिए परिजनों ने हॉस्पिटल को मोटी रकम भी दी, लेकिन एयर एम्बुलेंस में गंभीर मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। मृतका के बेटे ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते उनके मां की जान चली गई। इसके साथ ही उन्होंने मां की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल को ठहराया है। इसके संबंध में परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज की है। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए। रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से। इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया। वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप। उनकी हॉस्पिटल है ये, पता है तेरे को? हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है। इनका टाई अप है रेड 15 मिनट में वापस 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख जो रुपए हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन, उसको रायपुर में उतार दिया गया है। तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्यों उतारें। अरे उसके बाद पेशेंट मेरी चाची जिंदा थी। उसके बाद मेरी पेशेंट चाची जिंदा थी। रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद में भी हमारी चाची जिंदा थी। यहाँ तक हाँ। एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं। और वो आते आते यहाँ तक उनका डेथ हो गया, गुजर गई। क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली। फ्लाइट तुरंत लैंड करो, फ्लाइट तुरंत लैंड करो। सुनो तो बोलते हैं पहले पायलट से बात करो। पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो। मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है, वापिस रायपुर लैंड करो। लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। इनकी कोई गलती से कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे ये लोग। अभी बताते रहो। लाइव खबर 24/7 की टीम ने परिजनों से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। एमएमआई अस्पताल और एयर एम्बुलेंस की लापरवाही से महिला मरीज की मौत हुई। आपकी रिलेटिव है, क्या कुछ मामला तो बताइए। मामला ऐसा है कि इसमें पूरी गैर जिम्मेदारी दिख रही है नारायणा एमएमआई और रेड एम्बुलेंस की। और वो केवल पैसे लूटना जानते हैं मरीज के परिजनों से। व्यवस्था उनकी कुछ भी नहीं रहती है, जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं रहती है। वो तो जीवन और मृत्यु को खेल बनाती हैं, मौत के सौदागर बन के बैठे हैं। जहां हम डॉक्टरों को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, वो शैतान बन के बैठे हैं। वो लोगों की जान ले रहे हैं, जान बचा नहीं रहे हैं। तो मामला ऐसा हुआ कि जो एयर एम्बुलेंस मुझे एमएमआई द्वारा प्रदान किया गया, जिसका भुगतान करने पे प्रदान किया गया, 6,11,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान मेरे से लिया गया। इलाज के अलावा इलाज 8 लाख अलग, 6,11,000 रुपये रेड एम्बुलेंस का अलग से भुगतान मेरे से लिया गया। वो ऐसा एयर एम्बुलेंस दिया गया जिसका वेंटिलेटर ही खराब है।
और जो कि मरीज पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर ही चल रहा था। तो ये बात जब उड़ान भरने आप लोग चले थे उसके पहले पता थी कि वेंटिलेटर खराब है? नहीं, उसके पहले पता नहीं थी। जब एयरक्राफ्ट रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरा तो 2-4 मिनट के अंदर में ही उनका बेटा उस विमान के अंदर था, मरीज का बेटा। उसने ये नोटिस किया कि शायद इनकी मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके अंदर जो डॉक्टर था वो और पायलट ने आपस में कुछ चर्चा की और उन्होंने कुछ चर्चा करने के बाद 15 मिनट के अंदर में ही जो विमान हैदराबाद में उतरना चाहिए था 2 घंटे बाद, उसे रायपुर में उतार दिया। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी चूक और लापरवाही रेड एम्बुलेंस और एमएमआई द्वारा हुई है, जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो गई। तो ये तो एक जघन्य अपराध है और बहुत बड़ी लापरवाही है, जो हम चाहेंगे कि आगे समाज में किसी के साथ भी ना हो। तो ये विरोध उसी चीज़ का है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है, जी, क्या अभी आश्वासन मिला है उनकी तरफ? जी, अभी हम स्वास्थ्य मंत्री जी के ऑफिस पे ही हैं और उनके द्वारा ये दिया गया कि वो उचित कार्रवाई करेंगे और हमें भरोसा दिलाया गया कि न्याय मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने तत्काल फोन भी लगाया। जी। वहीं इस मामले पर सीएसपी ने कहा कि परिजन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। सर, एमएमआई हॉस्पिटल और एयर एम्बुलेंस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक महिला मरीज की मौत के मामले में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ एक्शन किया जाएगा? थाना टिकरापारा में एक शिकायत मिली है कि एक जो महिला है एमएमआई हॉस्पिटल में एडमिट थी, कल उनको हैदराबाद फर्दर जो एग्जामिनेशन के लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो एमएमआई प्रशासन है, एमएमआई के डॉक्टर्स हैं और जो एम्बुलेंस सर्विस देता है उनके द्वारा लापरवाही की गई है, जिस पर अभी थाना टिकरापारा जांच किया जा रहा है। सर, एयर एम्बुलेंस में ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर था, ना वेंटिलेटर मशीन ठीक थी, बिना चेकअप के ऐसे इतनी बड़ी लापरवाही करके भेज दिया गया मरीज को। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या पहलू अभी जांच में सामने आए हैं? जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें मृतिका के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कि जो एम्बुलेंस उनका द्वारा किया जा रहा था भेजने के लिए, उसमें मशीन ख़राब थी। जिस एयर एम्बुलेंस हैदराबाद भेजा जा रहा था उसमें भी वेंटिलेटर की स्थिति ठीक नहीं थी या वेंटिलेटर ख़राब था। तो फिलहाल तो जांच में ले लिया गया है। मृतिका जो है उसके 100 का पीएम कराया जा रहा है और जांच पर से जो भी बातें आएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर लाइव खबर से कहा कि सूचना मिलते ही मैंने मामले को संज्ञान में लिया है। आज ही से जांच शुरू हो जाएगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, एमएमआई हॉस्पिटल प्रबंधन और एयर एम्बुलेंस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला मरीज की मौत का मामला सामने है, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पर? अभी अमित चिनानी जी और उनके पूरे समाज की टीम मेरे पास आई थी। उन्होंने शिकायत किया है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के लापरवाही से और एयर एम्बुलेंस के लापरवाही से उनके परिजन की जान चली गई। उसको तत्काल में संज्ञान में लेते हुए तत्काल संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उनको जो है जांच के निर्देश दे दिए हैं और आज से ही जांच की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर इसमें जो भी दोषी होंगे उसको नियमानुसार हम कार्रवाई भी करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और उनके परिजन और अमित चिनानी जी और उनकी पूरी टीम को हमने इसके लिए आश्वस्त किया है। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। मृतका के परिजन में मातम पसर चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एमएमआई हॉस्पिटल पर कोई एक्शन लिया जाएगा या भविष्य में एक बेटा फिर से अपनी मां को खो बैठेगा।